हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम हमारी हिंदी की बुक सूर्य किरण का पाठ 3 शक्तिशाली कौन पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें भाग्य और कर्म के बारे में बताएं। भाग्य मतलब तकदीर और कर्म मतलब हमारा काम। तो हमें हमेशा हमारी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए या हमारे कर्म पर। इस पाठ में आगे हमें दोनों का महत्व बताया गया है कि हमारे जीवन में भाग्य तकदीर क्या होती है और कर्म हमें करना चाहिए या नहीं। इस पाठ में बताया गया है कि बहुत समय पहले एक बार भाग्य और कर्म दोनों में बहस हो गई। दोनों एक दूसरे को अधिक शक्तिशाली बताने लगे और जब वह थोड़ी देर तक बहस करने लगे तो यह दोनों ने तय किया कि वे दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद ही बताएंगे कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। दोनों इसके लिए तैयार हो गए और अपनी अपनी शक्ति दिखाने लगे और मौके की तलाश में निकल पड़े। तभी एक लकड़हारा रोज की तरह ही जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। वह रोज लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी उसे मिलता था वह अपने घर परिवार को चलाता था। वह जब लकड़ियाँ काटने जंगल में जा रहा था तो तभी उसे रास्ते में भाग्य मिल गया। भाग्य उसे ऐसी जगह ले गया जहाँ बहुत सारे चंदन के पेड़ थे। चंदन के पेड़ को देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने सारी लकड़ियाँ काटी और उनको बांध कर वह राजमहल की ओर चला गया। वहाँ जाकर उसने आवाज़ लगाई कि चंदन की लकड़ियाँ ले लो। तभी राजा ने उसकी आवाज़ सुनी तो राजा ने अपने मंत्री को कहा कि जाओ वह सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद लो, उसे उसके बदले में एक अशरफी भी दे देना। अशरफी एक सोने का सिक्का, प्राचीन समय में सोने का सिक्का होता था, उस सोने के सिक्के को अशरफी कहा जाता था। तो मंत्री ने उसे वह एक अशरफी दी, एक सोने का सिक्का दिया और उससे सारी लकड़ियाँ खरीद ली। वह अशरफी लेकर वह लकड़हारा बड़ा खुश हुआ और अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली। वह नदी के पास पहुंचा और उसने वहाँ उस नदी से पानी पिया। जैसे ही उसने पानी पीने शुरू किया उसकी जेब में रखी वह अशरफी नदी में गिर गई। उसे बड़ा दुख हुआ। फिर उसने दूसरे दिन वही काम किया। हर रोज़ की तरह वह जंगल में गया। चंदन की लकड़ियाँ जैसे भाग्य ने बताई थी वह उसी जगह पर गया। चंदन की लकड़ियों को काटा, उन्हें बांधकर वह वापस राजमहल की ओर गया और इस बार उसने लकड़ियों के बदले एक मोतियों का हार मिला। लकड़हारा उसे लेकर अपने घर लौट ही रहा था कि वह नदी के किनारे पहुंचा। उसने सोचा कि कल मैं पानी पी रहा था तो मेरा सोने का सिक्का मेरी अशरफी पानी में गिर गई। अब मैं इसे यहीं पत्थर पर रख देता हूँ ताकि यह नदी में न गिर जाए। इसलिए वह उस हार को पत्थर पर रखकर नदी में पानी पीने लगा। तभी एक चील आती है और हार को अपनी चोंच में पकड़कर वह उड़ जाती है। बेचारा लकड़हारा हाथ मलता रह गया, बहुत पछताता रह गया। फिर उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ा। तीसरे दिन वापस लकड़हारा हर रोज़ की तरह जंगल में गया और चंदन की लकड़ियाँ काटकर वह राजमहल पहुँचा। इस बार राजा ने उसे बहुत सारी अशरफियाँ दी, बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। लकड़हारे ने यह निश्चय किया कि इस बार न तो वह नदी में पानी पिएगा और वह सीधे अपने घर चला जाएगा। और जैसे ही वह घर पहुंचा उसने देखा उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। तो उसने उन अशरफियों को चूल्हे की राख में छुपा दिया ताकि कोई उन्हें ढूंढ न ले और देखकर कोई अपने साथ न ले जाए।
और ऐसा रख कर वह उन अष्टप्रहरियों को चूल्हे की राख में छुपा कर अपनी पत्नी को ढूंढने चला गया। इसी बीच उनकी पड़ोसन उनके घर आग लेने के लिए, चूल्हे की राख लेने के लिए आ गई। उसने देखा कि चूल्हे में अष्टप्रहरियाँ दबी हुई है, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने वह अष्टप्रहरियाँ चुराई और अपने घर चली गई। लकड़हारा जब अपनी पत्नी को ढूंढकर उसके साथ घर आया तो उसने देखा कि वहाँ पर चूल्हे में कुछ भी नहीं था। वह बड़ा दुखी हुआ। इस प्रकार लकड़हारे की हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चौथे दिन हिम्मत बांधकर चंदन की लकड़ियाँ लेकर राजमहल के सामने पहुँचा। चौथे दिन भी लकड़हारा राजमहल के सामने आया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लकड़हारे को इतना धन मिल गया, फिर भी यह संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। लकड़हारा बहुत उदास था। उसने अपने साथ जो भी हुआ वह सारी कहानी राजा को बताई। राजा ने इस बार उसे सोना चांदी कुछ भी न दिया और उस चंदन की लकड़ियों के बदले कुछ खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान और 1 रुपया देकर विदा कर दिया। लकड़हारा जब घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मछुआरा मिला। उसने उस रुपये को देकर एक मछली खरीद ली। घर पहुंचकर उसने पत्नी को मछली दी और स्वयं एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। उसी पेड़ पर एक चील का घोंसला देखा। उसने उस घोंसले में देखा कि वहाँ पर एक मोतियों का हार पड़ा है और वह खुश होकर चिल्लाने लगा कि मुझे मेरा हार मिल गया। घर में जैसे ही पत्नी ने मछली को देखा, उसके पेट से उसे वही खोई हुई अष्टप्रहरी मिल गई जो उसने पानी पीते समय नदी में गिरा दी थी। इसलिए उसने भी कहा कि देख, मिल गई हमें, वह अष्टप्रहरी मिल गई। उन दोनों की आवाज़ सुनकर पड़ोसन ने सोचा जो उसके चूल्हे की राख ले गई थी कि कहीं इनको मेरी चोरी के बारे में ना पता चल जाए। तो वह भी चुपचाप आई और घर में चूल्हे की राख के साथ अष्टप्रहरियाँ दबाकर वापस चली गई। इस प्रकार लकड़हारे को अपना सारा खोया हुआ धन मिल गया था और भाग्य और कर्म यह सब देखकर चुपचाप थे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, अब बताओ अधिक शक्तिशाली कौन है दोनों में। पर दोनों के पास कुछ जवाब ही नहीं था। उन्हें समझ में आ गया कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का अपना समान महत्व होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जिस प्रकार लकड़हारे को भाग्य ने चंदन की लकड़ियाँ दिखाई जिससे वह बहुत पैसे वाला बन सकता था, लेकिन वह चंदन की लकड़ियों के बदले उसे जो भी मिला वह उसकी किस्मत में नहीं था, फिर भी वह रोज़ अपना कर्म करता रहता था। इस प्रकार हमारे जीवन में कर्म और भाग्य दोनों का अपना अपना महत्व होता है। हमें हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। हमारी किस्मत में जो भी होगा हमें अंततः मिल ही जाएगा। आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।